जब टाइटैनिक जहाज डूबा था तब आप नाविक थे? ओह नहीं, मैं एक बार न्यूयॉर्क गया और मुझे वहाँ काम मिल गया। मैं एक बार नाविक बन जाऊं, फिर वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर वो जहाज इतना ही अच्छा था तो डूबा कैसे? वो तो मजबूत था ना। सबसे अच्छा जहाज। ये देखो इस पुराने अखबार में क्या लिखा है। टाइटैनिक की पहली यात्रा का हुआ दुखद अंत, जहाज डूब गया, सैकड़ों लोग गायब, काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे। देखो बच्चों, ये बहुत पुरानी कहानी है। सच तो ये है कि वो लोग जिन्हें लापता बताया जा रहा है वो कभी गुम हुए ही नहीं। ये सब एक गलत फहमी है। किसी दिन मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाऊंगा। नहीं, अभी बताइए। अरे बच्चों, अब ऐसे जिद मत करो, रुक जाओ। दादाजी, ये सीटी किसके लिए थी? हाँ, उसे अभी वापस रख दो, वो बहुत खतरनाक है। एक पुरानी मुझे सीटी वापस तो है। दो। यही वो सीटी है जिसकी मदद से उस भयानक मिस्टर आइस को बुलाते थे। वो इतने भयानक क्यों थे? हाँ? आइस एक बहुत ही खतरनाक और बेरहम राक्षस था। ठीक है बच्चों, तुमने मुझसे बात शुरू करवा ही दी, अब मैं पूरी कहानी बता ही देता हूँ, पर अगर तुम शांति से बैठोगे तो ही। जरूर। मैं अभी भी कहूंगा कि वो अब तक का सबसे सुंदर जहाज था। ऐसा जहाज आज तक नहीं बना। ये सब काफी पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, जब मैं बहुत छोटा था। वो बहुत ही सुंदर दिन था और बंदरगाह पर बहुत रौनक थी। ठीक है, तो अगला कौन है? आगे चलिए, जल्दी। हाँ, मजा आएगा। चलिए चलिए, लाइन में रहिए सर। आ जाओ। शुक्रिया पिताजी। लो आ गए हम। हाँ, शानदार है ना ये? शानदार, बहुत ही सुंदर है। गुड मॉर्निंग कप्तान, जहाज पर आपका स्वागत है। आपका शुक्रिया, आपका जहाज बहुत ही अद्भुत है ना एलिजाबेथ? हाँ हाँ बिल्कुल। ध्यान रखना कि ड्यूक का सामान सही से पहुंच जाए। यस सर। इतना बड़ा जहाज तो मैंने कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, वाकई। अपना सामान ले लेना, भूलना मत। जरूर। जल्दी चलो जल्दी। तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। चलो, हो गया सर। आइए आइए, देर ना हो जाए। हाँ, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। अब बिल्ली चली गई, आप सब बाहर आ सकते हैं। टॉप रिपोर्टिंग सर। बहुत अच्छे, अब हम एक बार सबकी गिनती कर लेते हैं। जी सर, अब देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस ऑगस्ट वॉलस ब्रूस मैकमाउस, मिस्टर एंड मिसेस पैट्रिक लैम और रैट और 2 बच्चे, जॉन और एवेट रैटाउन बच्चों के साथ, जैन ल्यूक और फ्रैंकोइस रैटेट ओलियो और मौसरी परिवार सिसिली से, और पार्मिजानो, पेरकेरो, गोर्गोंजोला, प्रोवोलोन, फोर्टिना, कैचिकावोला, रिकोटा, मोज़रेला और एस्पेट। मिस्टर एंड मिसेस मोसेटी, काफी प्यारा परिवार है। हैर हेनरिक और फॉर ग्रेटा वॉन मॉस्केस असिस्टेंट के साथ, स्क्लोमो और बेकी मोजिल और द सिल्वा पेरेरा कुओजो फैमिली रिसेफी से 2 बच्चों के साथ, रोनी और एस्ट्रेला। मैं यहाँ हूँ। मुझे स्टेला बुलाइए, क्योंकि सभी मुझे प्यार से यही कहते हैं। आपको मिलकर अच्छा लगा स्टेला। टॉप कॉर्नर्स आपकी सेवा में हाजिर है। शुक्रिया रोनी, तुमसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। टॉप, सर, सभी को अपने अपने काम ठीक से करने होंगे। समय बहुत तेजी के साथ जा रहा है और खतरा कभी भी आ सकता है। एक बार में एक ही रस्सी को जितना हो सके जल्दी ऊपर खींचो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक से रहना और शैतानी मत करना। तो हमें उस रस्सी से ऊपर जाना है क्या?
तुम्हारी बात सही है, पर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। जहाज पर काम करने वाले इसे शिप रोप बुलाते हैं, समझ गए? समझ गया। बहुत तो अच्छे। हमें उस रस्सी के ऊपर जाना है। ठीक है सर। मतलब हमें रस्सी के ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है और फिर शायद पानी में भी गिर जाएंगे। ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा। तो ठीक है, फिर सब लोग लाइन में आगे बढ़िए। रोनी, तुम रस्सी के पास वाले परिवार की मदद करो और अपनी बहन स्टेला का खास ध्यान रखना। चिंता मत करो टॉप, मैं तुम्हारा ये काम जरूर करूंगा। बहुत अच्छे रोनी, अब जाओ। अरे सुनो, क्या तुम ब्राजीलियन हो? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ इंग्लैंड कैसे आए? मैं यहाँ पर आपका पसंदीदा खेल फुटबॉल सीखने आया हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे देश में इसके नियम थोड़ा बदल क्या जाएंगे। तुम इस खेल के नियम बदलने वाले हो? सच में? ओह नहीं, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, पर हम बस इस खेल की भावनाओं को थोड़ा बदल देंगे। देखिए, ऐसे ऐसे ये मुझे माफ करना। क्या आप ठीक है? हाँ ठीक हूँ। ओह शुक्रिया। हाँ, तो हम ब्राजीलियन फुटबॉल के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। बाय। पिताजी, क्या अब हमें जहाज पर नहीं चलना चाहिए? इतनी जल्दबाजी मत करो बेटा। आपकी उपस्थिति इस यात्रा को और भी यादगार बना देगी। आप बहुत चापलूस हैं मिस्टर मॉल्टिवर्स। सच बात है सर। जैसा कि मैं कह रहा था कि सभी लड़कियों की प्रेजेंस जो है। एलिजाबेथ, सही से रहो। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि एवरेड ने तुम्हारा हाथ मांगा है? तुम जानती हो कि मुझे और तुम्हारी सौतेली माँ को ये जोड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। उस जैसे बुढ़े आदमी से शादी करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं पिताजी। बुढ़े से क्या मतलब है तुम्हारा? वो बस 40 साल का है। हाँ? हाँ ठीक है पिताजी, बुढ़ा नहीं, अधेड़ उम्र का तो है। एलिजाबेथ, ऐसा मत कहो। तुम जानती हो तुम्हारी एक क्लास है। तुम्हें पता है कि मैं और तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। अच्छे से पेश आओ। ठीक है पिताजी। ये वहाँ क्या चल रहा है? जिप्सीज। आप चलिए, मैं आती हूँ। मेरे हिसाब से ये बहुत बेकार है। चलो स्माइली, सबको हम अपना हुनर दिखाते हैं। हे 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 ओ, बहुत अच्छे। ये वो कितनी सुंदर लड़की है वहाँ पर। हाँ। उसके पास जाओ स्माइली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ अब, जाओ। मुझे लग रहा है कि आपकी बेटी आपको नजरअंदाज कर रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वही करेगी जो मैं चाहती हूँ। पर अगर वो मिस्टर एवरॉड से शादी करना ही ना चाहे तुम तो जानती हो मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए। आखिर ये चाहता क्या है? माय लूसी डार्लिंग। ऑलराइट जेफरी, आराम से और उसे पकड़ लो। बेवकूफ कहेंगे, जाकर पकड़ो उसे। बहुत अच्छे, यहाँ आ जाओ। तुम्हें ये पसंद है? हाँ आराम से, मुझे अपने ग्लव्स निकालने दो। ध्यान से, मुझे गिरा मत देना। कितने प्यारे हो तुम। क्या चाहिए बोलो। कितने मुलायम और मखमली बाल हैं तुम्हारे। कितने प्यारे हो। मैं सोच रही थी तुम्हारा नाम क्या होगा।
अरे क्या कहना चाह रहे हो? अरे यहाँ वापस आओ। तुम दुनिया की सबसे बढ़िया शिकारी हो स्माइली। ये खुशबू तो लाजवाब है। हाँ? चलो अब हमें चलना चाहिए। इस आदमी की वजह से कहीं प्लान खराब ना हो जाए। हो सकता है। जेफरीज, पता करो कौन है ये आदमी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं बॉस। पहले जाकर काम करो, फिर मैं तुम पर भरोसा करूंगा। माफ करें सर, पर जानवरों को पट्टा बांध रखना होगा। मेरे अच्छे दोस्त, तुम डॉन जॉन टेनोरियो से बात कर रहे हो? इरियाटे गोंजालेस लियोन अंडरलुसिया के राजकुमार से भी। और राजकुमार जानवरों के साथ नहीं घूमते, समझे तुम? ना समझ। अगर तुमको इससे कोई तकलीफ है तो सबसे पहले तुम्हें हमसे निपटना होगा, समझ गए? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो तुम। हमें क्या करना ये हमें कोई नहीं बता सकता, और जो ऐसी हिम्मत करता है उसे भुगतना पड़ता है। अब हट जाओ और हमें जाने दो। शैतान कहीं का, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुमको सबक सिखा कर आऊंगा। अरे ध्यान, चलने वाली है। आराम से, रेलिंग से जरा दूर। जल्दी आना। टाइटैनिक की पहली यात्रा, दुनिया के सबसे अद्भुत जहाज की पहली यात्रा। अमीर अमरीकी एवरार्ड माल्ट्रावर्स ने लेडी एलिजाबेथ का हाथ मांगा, जो कैमडेन के ड्यूक की बेटी है। इधर आओ दोस्त, मुझे भी एक अखबार चाहिए। हाँ सर, अभी आया। ये लीजिए। थैंक यू। तो कहाँ था मैं जेफरीज? आहा, जहाज के सभी कप्तान अपने अपने क्रू के साथ सतर्क और तैयार रहें, हम कभी भी चल सकते हैं। मेरे इस संदेश को आप आदेश समझें। दस्तखत के साथ एवरार्ड माल्ट्रावर्स। मेरा काम करने वाले 2 टके के नौकर। इतनी हंसी क्यों आ रही है? अब ऐसी दुआ करो कि मैं तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी ना रख लूं। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस आपके सबको संभालने के तरीके को देखकर हैरान था। कैसे संभालते हैं? हाँ, वैसे काम तो सही चल रहा है, और ऐसे ही काम चलता रहा तो मुझे पक्का विश्वास है कि ड्यूक मुझे व्हेलिंग का सारा बिजनेस सौंप देंगे। वैसे बात तो ये है, उनकी बेटी का हाथ आपको मिल जाए और उनसे शादी हो जाए तो सब पैसा आपका हो जाएगा मालिक। चिंता मत करो जेफरीज, सब ठीक है। तुमने बात तो सही कही है। इस दुनिया में पैसा और ताकत के बिना किसी भी चीज की कीमत नहीं। बाकी सब चीजें पैसा और ताकत पाने के लिए होती हैं। अभी तक यही हो? जल्दी करो, जल्दी से सब रस्सियां निकालो और कप्तान को बताओ। हाँ मालिक। और तुमको तो मैंने उस लड़के के बारे में पता करने के लिए कहा था जो हमें इस जहाज पर दिखा था, जो बिल्कुल जिप्सी जैसा दिखाई देता है। उसके बारे में अभी पता लगाता हूँ मालिक। हाँ, एक और बात जेफरीज, मुझे जब भी तुम्हारी सलाह चाहिए होगी मैं तुमसे पूछ लूंगा।
मिस्टर क्रेग, अब रफ्तार आधी कर दीजिए। जी सर। शुक्रिया। रफ्तार को आधा कर दो। सुनिए सर, सभी लोग आपका फर्स्ट क्लास डाइनिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। शाम का जश्न शुरू करना है। ओ ठीक कहा, मैं अभी आता हूँ। जश्न की शुरुआत करने से बुरा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना, और अगर ना हो तो भी मुझे जरूर बुलाना। यस सर। जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। दोस्तों, नाविकों और सभी साथियों, टाइटैनिक पर आपका स्वागत है। आज तक का सबसे अद्भुत जहाज, और हम अभी आज तक के सबसे सुंदर जहाज पर हैं। पर ध्यान रखें कि जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता। ध्यान रखें कि ये जहाज एकदम नया है और अभी तक इसने माउस इंस्पेक्शन बोर्ड का इम्तिहान भी पार नहीं किया है। तो कुछ दिनों तक अपना ध्यान रखें जहाज पर। और खुशी की बात यह है कि जहाज पर बहुत सारा खाना है और इसका श्रेय जाता है कैमेबर्ट को। राम राम भाइयों। हम नसीब वाले हैं कि ऐसे महान आदमी हमारे साथ हैं कि नहीं? एक मिनट, इसके पहले कि आप जाए मेरी बात सुनिए। रुकिए, एक जरूरी बात। जहाज पर यात्रियों के साथ कुत्ते भी आए हुए हैं, और बुरी खबर ये है कि उनके साथ बिल्लियां भी हैं। बहुत अच्छा खाना और बिल्लियाँ, मजा आने वाला है। रोनी आग के साथ मत खेलो। मैंने उसे देखा है, तुमने नहीं। ये बिल्लियाँ सभी अमीर लोगों की है, जो सिर्फ मजे के लिए जानवर को मारती हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए नहीं। कैप्टन ने जो कहा वो तुमने सुना ना? वादा करो कि तुम ध्यान से रहोगे। ओए, चलो हम डाइनिंग रूम देख कर आते हैं। ठीक है। आते हैं स्टेला। मिस्टर कॉनर्स। क्या हुआ? रॉनी थोड़ा आवारा है, पर मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। आप ख्याल रखेंगे? आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं। ओह, कैसे हो माल्ट्रावर्स? मैं ठीक हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। देर से आने के लिए माफ कीजिएगा। काम करते करते समय का पता ही नहीं लगा। एलिजाबेथ अब बेहद सुंदर लग रही हैं। ये सिर्फ दुनिया का सबसे बेहतरीन जहाज ही नहीं, बल्कि यहाँ का खाना भी लाजवाब है। कैप्टन, क्या आप मिस्टर माल्ट्रावर्स से मिले? जी हाँ। मुझे नहीं पता था कि ऐसी भी कोई जगह होती है। मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इस यात्रा में हमको कुछ काम नहीं करना है, लंबा आराम मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी मत सोचो रोनी। मैंने तुम्हारी बहन से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और अब मुझे ज्यादा परेशान मत करो। बहुत ही सुंदर है ना? बिल्कुल है मेरे दोस्त। उन सभी थालियों में बहुत अच्छी चीज है। मैं तो भूख से मर रहा हम बाद में बचे हुए खाने में से खा लेंगे। पर अगर वो सब कुछ खा गए तो? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम इस खूबसूरत जोड़े के नाम, लेडी एलिजाबेथ कैमडन और मिस्टर एवरेट। एलिजाबेथ, और मुझे आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कैप्टन। शुक्रिया सर। अगर इनकी शादी टाइटैनिक पर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। दुनिया के सभी लोग इनके बारे में ही बात करेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, जानते हैं कब होता? जब कोई मेरी राय मांगता, कम से कम मेरी जिंदगी के फैसलों के बारे में। इतना हक तो मिलना चाहिए मुझे। मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रही। अब मैं इजाजत चाहूंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, खुली हवा में। आप लोग प्लीज मेरे बिना ही जारी रखिए। रुकिए लेडी एलिजाबेथ, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे माफ करिए, मुझे नहीं पता था कि कैप्टन, ये आपकी गलती नहीं है। बैठ जाइए।